बच्चों, आज हम वैलेंसी समझेंगे। वैलेंसी समझने से पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द वैलेंसी ऑफ एन एटम। यानी कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही डिसाइड होगा कि किसी एटम की वैलेंसी कितनी होगी। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम पहले मालूम कर लें किसी भी एटम के, तो हम ये जान सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए हैं। सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। इसी तरह से मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0। अब हम देखते हैं कि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें वैलेंसी को जानने में कैसे हेल्प मिलेगी। तो देखिए, उससे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन। An atom react to become stable means wants to fill its outermost shell in order to achieve octet. This is done by gaining, losing or sharing the electrons. एक एटम रिएक्ट क्यों करता है? कोई भी एटम क्यों रिएक्ट करता है? वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्ट करता है। अब स्टेबल कब होगा कोई एटम? जब होगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि वो ऑक्टेट अचीव कर लेगा। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग भी करनी पड़ सकती है, लॉसिंग भी करनी पड़ सकती है और शेयरिंग भी करनी पड़ सकती है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम गेन करेगा, लॉस करेगा या फिर शेयर करेगा, वो उसकी वैलेंसी होगी। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे सोडियम, अभी हमने देखा था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 281, यानी कि सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। अब इसको जब ऑक्टेट अचीव करना है तो ये क्या करेगा? इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको ये लॉस कर देगा, यानी कि किसी को दे देगा। और जब इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। अब इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 1, तो सोडियम की वैलेंसी होगी 1। इसी तरह से मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की वैलेंसी भी हम देखते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2 और एल्युमिनियम की वैलेंसी होगी 3। तो हम देख रहे हैं कि हर एटम क्या करना चाह रहा है? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाह रहा है। उसको करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लॉस कर रहा है। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा, फिर क्या होगा? देखिए, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? अभी हमने देखा था 6। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा, ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, बल्कि ये क्या करेगा? ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, किसी दूसरे एटम के साथ इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो हम देखेंगे कार्बन की वैलेंसी होगी 4। अब देखिए नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा किसी को।
बल्कि ये क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी होगी 3। क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी को देगा नहीं है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1। आर्गन को देखते हैं, आर्गन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना लॉस करेगा, ना शेयर करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे ही स्टेबल है, स्टेबल ही रहेगा, तो इसकी वैलेंसी हम देखते हैं दैट विल बी 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी होगी, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। तो हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पर एटम्स हैविंग 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल हैव वैलेंसी 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी भी 1 2 3 ही होगी। एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव वैलेंसी 4। जिन एटम्स के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैलेंसी 4 होगी। एंड एटम्स हैविंग 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव वैलेंसी 3 2 1 रेस्पेक्टिवली। अगर एटम्स के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी। एंड एटम्स विच हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव 0 वैलेंसी। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स की वैलेंसी 0 होगी।